हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि नीचे दिया गया फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस ए जब एक्स जीरो से ए के मध्य हो, जीरो जब एक्स बराबर ए हो, और ए माइनस ए की घात 3 बटा एक्स स्क्वायर जब एक्स बड़ा हो ए से। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि बिंदु एक्स बराबर ए पर यह सतत है। देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, बिंदु बिंदु x बराबर ए पर एफ एक्स सतत होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है कि जो x बराबर ए पर फलन का मान आ रहा है एफ ए, वो किसके बराबर होना चाहिए? बाईं सीमा, x बराबर ए पर जो बाईं सीमा है उसके बराबर, और ये किसके बराबर आना चाहिए? दाईं सीमा के बराबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एफ ए निकाल लेते हैं। तो देखो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ गए तो यहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां से क्या सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर ए पर जो एफ एक्स है वो सतत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ए निकालेंगे, फिर बाईं सीमा निकालेंगे, फिर दाईं सीमा निकालेंगे, फिर इनके मान अगर बराबर आ रहे हैं तो ये सतत हो जाएगा। तो देखो सर्वप्रथम हम x बराबर ए पर फलन का मान निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखो फलन की कौन सी परिभाषा इस्तेमाल होगी, जब x बराबर ए है यानी कि क्या मान है, जीरो है, तो ये तो सीधा ही जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो हम बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट x जो है वो अग्रसित होगा किसकी ओर, a माइनस की ओर। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम x के स्थान पर a माइनस एच रखते हैं, और फलन कौन सा हम इस्तेमाल में लेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस में, क्योंकि यहीं पर देखो जो x का मान है वो a से कम है और हम बाईं सीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a से कम ही आएगा। अर्थात यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर हम x के स्थान पर a माइनस एच रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, h अग्रसित होगा जीरो की ओर। ठीक है, और f के अंदर हम क्या रख देंगे, a माइनस एच रख देंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो जो फलन है उसमें यहाँ पर x की जगह हम a माइनस एच रख देते हैं। तो देखो बाईं सीमा क्या बनी, बाईं सीमा बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, और देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस में a है, अर्थात a माइनस एच का स्क्वायर बटा ए माइनस में a। तो देखो h को जीरो की ओर अग्रसित करवाया हमने, तो यहाँ पर a माइनस में जीरो और उसका वर्ग है, तो a स्क्वायर बटा ए माइनस ए, तो a से a भाग हो जाएगा a के, तो a माइनस ए बन गया ये, जिसका मान किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बाईं सीमा का मान जीरो के बराबर आ गया। अब देखो दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा a प्लस की ओर और एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो हम x के स्थान पर a प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं तो h अग्रसित हो जाएगा जीरो की ओर, तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ ए प्लस एच आ जाएगा। तो इसके लिए देखो कौन सा फलन हम काम में लेंगे, क्योंकि x का मान a से बड़ा है, तो ये जो देखो यहाँ पे जो तीसरा फलन आ रहा है a माइनस ए की घात 3 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये काम में लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर a माइनस में a की घात 3 बट्टा एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, a माइनस ए की घात 3 बट्टा में a प्लस एच का वर्ग, और लिमिट h अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर। तो अब देखो यहाँ पर h को जीरो की ओर अग्रसित करवा देंगे, तो बट्टा में यहाँ पर a प्लस जीरो का वर्ग बनेगा, अर्थात a का स्क्वायर, और ऊपर a की घात 3 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस में a, अर्थात इसका मान जीरो आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, स्पष्टतः हम क्या देख पा रहे हैं, एफ ए का जो मान है वो किसके बराबर है, बाईं सीमा के, और बाईं सीमा का मान, ये दोनों मान किसके बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा के, और ये तीनों मान किसके बराबर आ रहे हैं, जीरो के बराबर। ठीक है, तो हमने यहां से तीनों बराबर कर दिए और ये जीरो के बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर a पर एफ एक्स सतत है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।